है। आहा। तो तुरंत है मेरे शौक नरंत है मेरे प्यार तो पेश तमर सामने आज विशेष आज में तमर है लीवर एरो एक समाचार। तो समाचार क्या है फिर? हाँ हाँ हाँ, समाचार है इस समाचार को निकले हुए 11 वर्ष हो गए हैं और इनके जो प्रधान संपादक हैं डॉक्टर दुर्गा सिंह कोटाल जी और संपादक हैं बहादुर सिंह कुरियाल जी। और जो मेरे हाथ में समाचार है ये जून जुलाई 1993 का है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं जोहार समाचार का। तो मुझे खुशी है आज मैं जोहार समाचार जो मेरे हाथ में है उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो इस समाचार में टोटल 8 पृष्ठ है। काफी संभाल के मैंने इसे रखा हुआ था तो आज मेरे हाथ में ये आया है। तो इस समाचार के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो इसमें जो फ्रंट पेज में है इसमें जिक्र है और बायोडाटा भी है सविता मर्तोलिया जी का। उनका फोटो भी है सविता मर्तोलिया जी का, क्योंकि 1993 में एवरेस्ट विजेता कुमारी सविता मर्तोलिया को जोहार सांस्कृतिक संगठन जोश परिवार एवं जोहारी सौका समाज की हार्दिक शुभकामनाएं, ये प्रधान संपादक जी इसमें लिखते हैं। तो इनके बारे में कुछ इस प्रकार से उनका जो बायोडाटा है। तो ये हैं कुमारी सविता मर्तोलिया और इनका जन्म 4 मार्च 1969, 24 साल की, नाकुरी उत्तरकाशी। पिताजी का नाम श्री शोभन सिंह मर्तोलिया, हस्बैंड श्री हुकुम सिंह धपवाल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन BA BTC, माउंटेनिंग एक्सपीरियंस। तो ये सब कुछ उनके बारे में ये सब लिखा गया है। और जो उन्होंने माउंटेनिंग का जो सबसे हाईएस्ट पीक होता है इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशंस इन 1993 में क्लाइम किया 29,028 फीट का। तो उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। उनके हस्बैंड श्री हुकुम सिंह धपवाल असिस्टेंट मैनेजर उस समय हुआ करते थे भिलाई टाउनशिप मध्य प्रदेश में। तो ये प्रधान संपादक जी ने उनको बधाई संदेश दिया। तो इस तरह का जो है जोहार समाचार में मनोबल बढ़ाने के लिए अगर कोई इस तरह का बेहतरीन कार्य करते हैं थे तो उनका जोहार समाचार में इस तरह का निकलता था। तो एक बार जोरदार तालियां सविता मर्तोलिया। अब उसके बाद मैं ये पन्ना पलट रहा हूँ, इसमें संपादकीय है मुनस्यारी टूर्नामेंट एक मूल्यांकन। तो ये लिखा है परिवर्तन होना स्वाभाविक है, यदि परिवर्तन न हो तो समय वासी का वासी रह जाए और मौसम ठिठुर कर रह जाए। आज का बच्चा कल जवानी को देख इतराएगा और देखते देखते बुढ़ापा सर चढ़ जाएगा। इस बार मुनस्यारी टूर्नामेंट में भी कुछ नयापन नई व्यवस्था देखने की ललक थी। सोचा जोहार क्लब के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, अब की बार दर्शकों व खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा। यह उम्मीद तब जागी जब नए पदाधिकारियों के नामों की सूची देखी। नवयुवकों को आगे आना ही चाहिए बशर्ते कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने की ललक हो। 6 जून को नई आशा एवं विश्वास के साथ टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। लगता था इस बार नयापन होगा क्योंकि प्रवेश शुल्क खिलाड़ियों को दी गई सुविधानुसार काफ़ी अधिक था। क्लब का आर्थिक स्रोत तंबोला खेल भी रोजाना कराया जाता था। हाँ, दर्शकों की वाहवाही लूटने के लिए सौका बोली में खेल का आंखों देखा हाल सुनाने की व्यवस्था थी, लेकिन इसका श्रेय श्री बिहारी बाबू को वाकपटुता को जाता है। यही एक नयापन था टूर्नामेंट में।
विगत कई वर्षों से टूर्नामेंट को अपनी आंखों में कैद किया है, लेकिन हर साल टूर्नामेंट सा नज़र आता है। एक समय था जब डीडीहार, पिथौरागढ़, धारचूला, थल, नाचनी एवं तेजम से टीमें आया करती थीं। आज स्थिति यह है, मुनस्यारी के लोकल टीम भी हिस्सा लेना नहीं चाहती है। इसका क्या कारण है? वे कौन सी बातें हैं जिसके कारण टूर्नामेंट का स्तर गिरता जा रहा है? यदि खिलाड़ियों की सुविधा प्रदान की जाए, पुरस्कारों में गुणात्मक सुधार हो जाए, रेफरी नियमों को जानने वाला हो, इससे भी महत्वपूर्ण विषय है संचालक मंडल एवं रेफरी को निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता हो, चाहे घरेलू टीम जीते या हारे। यदि खिलाड़ी गलत आचरण करें तो कड़े नियमों के तहत उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। यदि कोई अच्छा खिलाड़ी ही मैदान में अभद्र व्यवहार करे तो खिलाड़ी के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। जैसा कि इस वर्ष टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में देखने को मिला, प्रत्येक खिलाड़ी में टीम स्पिरिट होनी चाहिए, तभी खिलाड़ी खेल भावना से खेल सकता है। बाहर से आने वाली टीमें हजारों रुपये खर्च कर टूर्नामेंट तक मुनस्यारी रहें, फलस्वरूप खिलाड़ियों को 15-20 रुपये वाला कप पुरस्कार स्वरूप दिया जाए तो क्लब के लिए एक कलंक ही कहना चाहिए। इस बार का बैडमिंटन, कैरम, टेबल टेनिस विजेताओं को दिए गए पुरस्कारों से एहसास हुआ कि खिलाड़ियों की खिल्ली उड़ाई गई। प्रवेश शुल्क में जहां प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, आगे देखते हैं क्या लिखा है, के अनुरूप खिलाड़ियों को यादगार पुरस्कार दिए जाएं तो खेल के प्रति जहां आकर्षक बढ़ेगा, वहीं टूर्नामेंट क्लब का कद भी बढ़ेगा। यदि बाहर से आने वाली टीमों की समुचित व्यवस्था क्लब द्वारा की जाए तो अच्छी टीमें आ सकती है। 12 वर्षों बाद तो पूरे दिन भी फिर भी जाते हैं, परंतु कुत्ते की दुम यदि 12 वर्ष तक नाल में गार कर दबाई जाए तो भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। क्लब के सचिव श्री प्रेम सिंह मर्तोलिया, अध्यक्ष श्री केदार सिंह लसपाल एवं सदस्य श्री बलवंत सिंह धर्मसक्तू की कर्तव्य निष्ठा देख प्रसन्नता हुई, फिर भी सुधार की आवश्यकता है। टूर्नामेंट के प्रसंग में श्री उत्तम सिंह जंगपांगी, भारतीय स्टेट बैंक मुनस्यारी एवं त्रिलोक सिंह ब्रिजवाल खंड विकास अधिकारी विशेष रूप में बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने तन मन धन से टूर्नामेंट में सहयोग किया। ऐसे ही कर्मठ इंसानों की ज़रूरत होती है इस महाकुंभ खेल मेले में। फिर भी जोहार क्लब की कार्यकारिणी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए, जिनके अथक प्रयास से यह संभव हुआ। आगे सुधारात्मक प्रयास होगा, ऐसी उम्मीद है। डॉक्टर DS कोटाल जी। तो ये सब संपादकीय जो है उन्होंने लिखा है। उसके बाद यहाँ लिखा है, पब्लिक स्कूल मुनस्यारी को सहयोग देने वाले महानुभावों की एक सूची। पब्लिक स्कूल है तो इसको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए लोग बाज है अपनी ओर से जो है देते थे योगदान। तो रमेश सिंह ब्रिजवाल, भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ 101 रुपये, सुश्री कुसुमलता पांगती बबी जी 101 रुपये, श्रीमती भारती रावत मुंबई 101, श्री NS मर्तोलिया मुंबई 101, जोत सिंह रावत नेवी 105, देवेंद्र सिंह पांगती मुंबई 105, श्री कैलाश सिंह पांगती मुंबई 110, बाला सिंह पांगती दरकोट 100 रुपये, बालक सिंह बुरफाल भारतीय स्टेट बैंक 101 रुपये, महेश सिंह रावत भारतीय स्टेट बैंक जौलवी 151 रुपये, मान सिंह धाबी जूमा 50 रुपये, सुरेंद्र सिंह मर्तोलिया बोंगा 51 रुपये, मोहन सिंह लसपाल तिक्सैन 101 रुपये, देवी रावत सुरिंग 50 रुपये, ललित सिंह मर्तोलिया देवस्थान सुरिंग 101 रुपये, श्रीमती थियो मालिका सरमोली 101 रुपये, भूपेंद्र सिंह पांगती थल 50 रुपये, श्रीमती धन रावत पत्नी श्री हयात रावत बोंगा 101 रुपये। तो इस तरह का योगदान जो है ये पब्लिक स्कूल मुनस्यारी को सहयोग देने वालों की ये सूची है। तो देखिए कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक पृष्ठ 3 में है, व्यथा कम विज्ञापन। ये देखते हैं किसने लिखा है। ये लिखा है नरेंद्र जंगपांगी, इमला हाल बरेली। तो इन्होंने क्या लिखा है, परदेश में पड़ा हूँ निज देश को पुकारूं, दूर रहा हूँ बरसों से फिर भी भुला न पाऊँ, याद सताए हर पल रह रह दिल भर जाए, बिरह ही ये घड़ियाँ अब मुझसे सहा न जाए। यहाँ वेतन गर्मी पसीना और मिलते मच्छर बोनस में, ताज़ी हवा और ठंडा पानी मेरे देश में मिलते फोकट में। खून सूख गया हार बचे हैं अब तो मेरे इस तन में, मेरा यौवन मेरी जवानी खो गए इस महाप्लेन में। घर से आया एक संदेशा कूलर की ठंडक देता है, जोहार से आया
हर एक बंदा नए प्राण फूंक देता है। जून महीना भी बीत गया, छुट्टी सैंक्शन हुई नहीं। बीवी बच्चों की जिद से घर में है टेंशन बढ़ी हुई। सासू जी का तार आया है, मेरी बेटी को घर पहुंचा दो। ऑफिस में बॉस ने फरमाया है बच्चों को मसूरी घुमा दो। क्या करूं मैं, कहाँ को जाऊं, कैसे अपनी जान छुड़ाऊं। सांप मरे और लाठी ना टूटे, कैसे ऐसे जुगाड़ लगाऊं। बहुत सहा, अब सहा नहीं जाता। इस्तीफा भी तो दिया नहीं जाता। बीवी बच्चों से है प्यार अपार, मगर फिर भी कुछ दिया नहीं जाता। खुला विज्ञापन दे रहा हूँ, मुश्किल कोई मेरी सुलझा दे। पागल बिरही इस जोहारी को अपनी धरती से मिला दे। वाह, बहुत ही सुंदर। टीस नरेंद्र जंगपांगी, जो काफ़ी सोशल वर्कर भी हैं, उन्होंने 1993 लिखा, बहुत अच्छा लिखा। एक बार जोरदार तालियां नरेंद्र जंगपांगी जी के लिए। अब नन्ही कलम, नन्ही कलम देखो किसने लिखा है। नन्ही कलम अंजू देखो अंजू ने लिखा है, अंजू पागल। तो अंजू बहुत अच्छी कविता लिखा करती थी उस समय में, मैंने खूब पढ़ा उनका नन्ही कलम। मेरी नन्ही प्यारी सी कलम, आइंदा रखना तू संभाल कर कदम। देखा नहीं कितना बोझ है आज लेखक कवि संपादक पर, क्योंकि कभी इनकी रचनाएं बम ब्लास्ट से हलचल पैदा कर देती लोगों के दिलो दिमाग पर। फिर तो किसी भी सूरत पर बच नहीं सकता कोई लेखक कवि व संपादक गण। भुक्त भोगी मैं अंजू पागल, देख चुकी खुद कविता लिखकर। इस रचना का मुझ पर आज तक हुआ है बहुत बड़ा असर, क्योंकि एक पाठकगण मेरी इस कविता का रसपान कर ताने कसते रहते हैं मुझ पर। बिना परिश्रम के हुआ है कोई सफल अब तक, कहती मेरा दोस्त नहीं यह तो नन्ही की हरकत है। तौबा करते हूँ मैं अब कलम को इतनी छूट न दूंगी, अगर छूट देनी भी होगी तो पहले कमीशन धर लूँगी, बाद में अपने आलोचकों से 50-50 का सौदा कर लूँगी, ताकि बाद में मुझे खरी खोटी न सुनने पड़े। आखिर में मेरी भी कोई अपनी पहचान है, जिसकी कविता का कोई सर है न टांग है, बावजूद इसके जोश से मुझे मिला बेहद प्यार है। वाह अंजू पागल, रुद्रपुर नैनीताल। बहुत अच्छी आप कविता लिखती रही हैं, उस समय खूब आपने जोहार समाचार में लिखा। और एक ये लिखा है शाबाश जवान। आप देखो, श्री राम सिंह जंगपांगी पशुधन विकास अधिकारी मतकोट ने संगठन लखनऊ द्वारा प्रकाशित जोहार समाचार प्रकाशन हेतु 205 रुपये नगद उधार हृदय से प्रदान किए हैं। संगठन एवं जोहारी समाज आपकी अपनी संस्कृति प्रति निष्ठा, ईमानदारी एवं सच्चाई के साथ कौम की उन्नति हेतु सदैव तत्पर रहना तथा विश्वास पात्र एवं वफादारी की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में आप संगठन एवं जोश बुलेटिन को शक्ति प्रदान करेंगी। इसी आशा एवं विश्वास के साथ संगठन एवं संपादन मंडल की पुनः आर्थिक शुभकामनाएं। देखिए 205 रुपये का कितनी कदर उस समय हुआ करता था। वाह, इस तरह की बातें जो है जोहार समाचार में जो है पढ़ने को आज मुझे मिल रहा है, और ये मेरा सौभाग्य है, ये सब मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। अब एक लिखा है कुमाऊं मंडल की एवरेस्ट विजेता सविता मर्तुलिया से एक मुलाकात। हाँ भाई, कौन है करने वाले? ये हैं मनोहर सिंह रावत, मंदा, आकाशवाणी नई दिल्ली। वाह वाह मंदा, नमस्कार। आज मैं आपका लेख यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। एक मुलाकात। कुछ समय पूर्व एक पर्वतारोहण को पुरुषों के लिए ही उपयुक्त माना जाता था और इसमें अधिकतर पुरुषों का ही बरवच रहा है, लेकिन अब महिलाओं ने, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र की महिलाओं ने यह साबित कर दिखाया कि यदि उन्हें भी सही समय और मौका मिले तो पहाड़ों की ऊंचाइयां मापना उनके लिए मुश्किल कार्य नहीं। उनके लिए सही साबित किया पहाड़ की पुत्री बैजेंद्री पाल ने 1984 में, जब उन्होंने एवरेस्ट पर पहली भारतीय महिला के रूप में अपना सफल अभियान किया था। उनकी सफलता ने पहाड़ी महिलाओं को प्रभावित किया और यही वजह रही कि इस वर्ष बैजेंद्री पाल के नेतृत्व में भारत नेपाल महिला अभियान दल ने इस सफल अभियान में गढ़वाल कुमाऊं की महिलाओं की संख्या अधिक रही। संयोगवश जनपद पिथौरागढ़ की सुमन कुटियाल धारचूला और सविता मर्तुलिया मुंशियारी दोनों ही एवरेस्ट पर एक ही दिन 16 मई 1993
आरोहण करने वाली कुमाऊं क्षेत्र की पहली महिलाएं हैं सविता मर्तोलिया। मूलतः गांव सुरिंग तहसील मुनस्यारी पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं, जिनके माता पिता आजकल नाकुरी उत्तरकाशी रहते हैं और उत्तरकाशी में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और मुनस्यारी क्षेत्र के निवासी श्री हुकुम सिंह धपवाल से पिछले वर्ष दाम्पत्य सूत्र में बधी है। प्रस्तुत है उनसे भेंट वार्ता के कुछ अंश। प्रश्न। सविता जी, सबसे पहले आप यह बताइए कि इस अभियान के लिए आपका चयन किस प्रकार हुआ था? बजेंद्री दीदी ने ऑल वीमेन एवरेस्ट एक्सपेडिशन के विषय में जानकारी दी तो उनके लिए मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर की थी। अभियान दल में चुने जाने के लिए मैंने भी संक्षिप्त परिचय के साथ आवेदन किया था और फलस्वरूप चुनी गई। अभियान के लिए चुने जाने के पश्चात प्री एवरेस्ट अभियान के रूप में सबसे पहले हम कामेट अभियान के लिए गए, जिसमें महिलाओं सहित 34 लोग थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हम 7,756 मीटर तक ऊंचे शिखर से मात्र 100 फीट नीचे से ही वापस आ गए थे। लेकिन बिना हिम्मत हारे हमने अगले दिन अभिगामिन शिखर पर सफल अभियान किया। इसके बाद इस अभियान में से चुनी गई लड़कियों को तैयारी के लिए एक और प्री एवरेस्ट अभियान के लिए ले जाया गया, जिसमें से अंतिम दल का चुनाव होना था। और इस सिलसिले में हम मोमस्तांग कांगरी शिखर पर गए। काराकोरम रेंज में स्थित इस 7,526 मीटर ऊंचे शिखर पर 10 महिलाएं सहित कुल 15 लोगों ने पिछले वर्ष 1 अगस्त को तिरंगा फहराकर सफियन अभियान में एक कड़ी और जोड़ दी, जिसके आधार पर अन्य के साथ एवरेस्ट अभियान दल में मुझे भी शामिल कर लिया गया। प्री एवरेस्ट अभियान में कठिन शिखरों को चुना गया था, तो जाहिर है आप इससे पूर्व कुछ अभियानों में भी गए होंगी। जी हाँ, वैसे तो मैं सन 87 से ट्रेनिंग पर्वतारोहण में रुचि लेती आ रही हूँ और 87 में बेसिक और एडवेंचर कोर्स और 88 में मैंने एडवांस कोर्स पूरा किया। 89 में मैं IMF विंटर क्लाइम और सन 90 में दूरदर्शन पर्वत शिखर पर सफल अभियान कर चुकी हूँ, जो सबसे पहला अभियान था। एवरेस्ट पर किए गए अभियान से पूर्व सबसे मुश्किल अभियान आपको कौन सा लगा? मेरा सबसे पहला अभियान, जिसको मैं तकनीकी दृष्टि से काफ़ी मुश्किल मानती हूँ। क्या आप समझती हैं आपने पहले अभियान का अनुभव आपके नाम काम आया? जी हाँ, बिल्कुल। पर्वतारोहण से आप किस प्रकार जुड़ी, यानी आपकी शुरुआत कैसे किस प्रकार हुई? जब बेजिंदी दीदी ने सन 84 में एवरेस्ट का आरोहण किया तो मुझे भी लगा कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूं। और सन 87 में कॉलेज में पढ़ने आई तो उत्तरकाशी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में लोगों को पर्वतारोहण की ट्रेनिंग के लिए आते हुए देखती थी, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी इसी प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त करूं, क्योंकि बेजिंदी दीदी दिलो दिमाग पर छाई हुई थी कि इच्छा और प्रवृत्ति होती है। हालांकि परिवार वाले कहते थे कि ट्रेनिंग तो उन्हीं के लिए है जिन्होंने पहाड़ कभी देखा नहीं है, वे सब हमारे लिए नहीं है। लेकिन परिवार वालों के मना करने के बावजूद मैंने दाखिला ले लिया। हालांकि इसके बाद परिवार वाले भी चाह रहे थे कि हम भी इस क्षेत्र में कुछ करें, और आज जो मैंने कुछ भी पाया है यह परिवार के सहयोग व बजेंद्री दीदी के प्रेरणा से ही पाया। परिवार की ओर से किस प्रकार का सहयोग मिला? परिवार की ओर से तो काफ़ी सहयोग मिला। भैया लोग भी सहयोग देते हैं, लेकिन जब पर्वतों पर किसी दुर्घटना के बारे में मम्मी पापा सुनते हैं तो डांटते हैं जब नहीं जाना है, लेकिन जब सफल होकर वापस लौटते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं और प्रोत्साहन देते हैं। एवरेस्ट पर अभियान के समय किस प्रकार का अनुभव मिला? जैसा मैंने पहले कहा कि चूंकि हमें प्री एवरेस्ट अभियानों पर एवरेस्ट जैसी समस्याओं से अवगत होना पड़ा तो विशेष मुश्किलों का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। लेकिन अभियान के दिन हम रात 10 बजे उठ गए थे। मेरे साथ समन कुटियाल भी थी। नींद नहीं आ रही थी, सोच रही थी कल अभियान पर जाना है, कैसे होगा, क्या होगा। एवरेस्ट पर सफल अभियान के बाद आपका क्या लक्ष्य होगा? मैं चाहूँगी कि मैं आगे भी शिखरों पर जाते रहूँ, चाहे इतनी ऊंचाई पर लंबी अवधि के लिए ना जा पाऊँ, लेकिन छोटी छोटी ऊंचाइयों पर मैं जाना चाहूँगी। साथ ही मैं यह भी चाहूँगी कि मैं अपने
साथ औरों को भी ले जाऊं। तो ये प्रस्तुति मनोहर सिंह रावत मंदा, आकाशवाणी नई दिल्ली से आज मुझे पढ़ने को मिला। और जोहार समाचार में ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, पदोन्नति और स्थानांतरण। देखिए यहाँ पर महेंद्र सिंह पांगती लिपिक इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा डालीगंज लखनऊ से अधिकारी इंडियन ओवरसीज बैंक मुरादाबाद। दीवान सिंह जंगपांगी लिपिक इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा गोलागंज लखनऊ से अधिकारी इंडियन ओवरसीज बैंक दिल्ली। बहादुर सिंह मर्तुलिया लिपिक इंडियन ओवरसीज बैंक मुरादाबाद से अधिकारी इंडियन ओवरसीज बैंक लखनऊ। प्रद्युमन सिंह रावत अधिकारी स्केल 2 बैंक ऑफ इंडिया प्रशिक्षण केंद्र से अधिकारी स्केल 3 बैंक ऑफ इंडिया शाखा कानपुर। सुरेंद्र सिंह रावत सहायक शाखा प्रबंधक सिंडिकेट बैंक अमीनाबाद लखनऊ से शाखा प्रबंधक सिंडिकेट बैंक देहरादून। उत्तम सिंह पांगती अधिकारी जिला जज मैनपुरी से अतिरिक्त जिला जज बरेली। डॉक्टर रामचंद्र सिंह पांगती चिकित्सा अधिकारी IBRI बरेली चिकित्सा अधिकारी CGS लखनऊ। श्याम सुंदर सिंह पांगती खंड विकास अधिकारी उर्वी चमोली खंड विकास अधिकारी सहसपुर देहरादून। गंगा सिंह कुरियाल सहायक भारतीय बीमा जीवन बीमा निगम झांसी सहायक भारतीय जीवन बीमा निगम पलिया लखीमपुर खीरी। जनार्दन सिंह पांगती चिकित्सा अधिकारी सितारगंज नैनीताल से चिकित्सा अधिकारी हल्द्वानी। और भी हैं इसमें, और भी क्या लिखा है, ललित सिंह मर्तोलिया IR पुलिस रेडियो मुरादाबाद IR पुलिस रेडियो स्टेशन नैनीताल। देवेंद्र सिंह जंगपांगी भारतीय प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम जबलपुर से प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम अल्मोड़ा। गजेंद्र सिंह पांगती क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम जबलपुर से क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम करनाल हरियाणा। हयात सिंह जंगपांगी अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक देवरिया भारतीय अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक पिथौरागढ़। नारायण सिंह धर्मसक्तु अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक गोला अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक नैनीताल। भूपेश पांगती शिक्षा अनुसंधान केंद्र आगरा से शिक्षा अनुसंधान केंद्र भीमता नैनीताल। प्रेम सिंह मर्तोलिया सहायक प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक से सहायक प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक अल्मोड़ा। प्रदीप सिंह जंगपांगी असिस्टेंट इंजीनियर IBP चंडीगढ़ से असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर IBP चंडीगढ़। भगत सिंह ठोलिया असिस्टेंट कमांडेंट BSF डिप्टी कमांडेंट BSF। तो इस तरह से, और जो नए बच्चे भी जो जिनकी नौकरी लगती थी उनका भी है। नवराज सिंह पांगती भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन ग्राम दरकोट के। नरेंद्र सिंह जंगपांगी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ग्राम इमला के असिस्टेंट इंजीनियरिंग EMI बरेली। श्रीमती तारा पांगती लिपिक बिक्रीकर कार्यालय धामपुर। गिरीश सिंह बिरजवाल लिपिक न्यू इंडिया इंश्योरेंस ग्राम फलियाटी पाकू के थे। और मनोनयन साधारण बीमा हिंदी विकास परिषद लखनऊ ने श्री रमेश सिंह धर्मसक्तु नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मंडली कार्यालय हल्द्वानी को उनके हिंदी में प्रति अत्यंत लगाव को देखते हुए जनपद नैनीताल का संगठन सचिव मनोनीत किया। जोहार सांस्कृतिक संगठन एवं संपादक मंडल श्री धर्मसक्तु को अनेक शुभकामनाएं दी है। तो इस तरह से है भाई, अभी तो बहुत कुछ और पढ़ना है। समाचार पत्र की बाकी बातें अगले वीडियो में। तो कस लग भल लगी, तो इसी तरह से चेचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो की गलती मत कर। जय